एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग एज प्रॉब्लम्स करेंगे कि एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्वेश्चन आज का टाइप क्या है। ये जो एज वाला क्वेश्चन है ना, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलते हैं हम देखते हैं कि कैसे एक ट्रिक के साथ, शॉर्ट कट के साथ हम इस आंसर को निकालते हैं कम समय में। ठीक है, बट बेसिक भी हमें आना चाहिए। तो बेसिक हमने फर्स्ट पार्ट, यदि आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें डिटेल से पूरा बेसिक के साथ ट्रिक, कंसेप्ट, हर चीज़ हमने यूज किया। ये हमारा एज का पार्ट सेकेंड है। तो चलते आज फिर से पहले बेसिक थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मान के चलो प्रेजेंट में किसी की एज दे रखी है, ठीक है, प्रेजेंट में किसी की एज दे रखी है ए और बी की, अगर ये क्या है, ये अगर 20 साल का है और बी कितना है, 30 साल का है, तो आज से 10 साल के बाद, कितने साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी। तो आज अगर 20 साल है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। अगर ये 30 साल है तो 10 साल के ये बाद क्या हो जाएगा, ये 40 साल का हो जाएगा ना। तो आप क्या देख रहे हो कि इसके बीच में एज गैपिंग ए और बी में के बीच में क्या है, 10 का है, और इसके बीच में एज गैपिंग क्या है, 10 का है। मीन्स कि जो पहले जो एज गैपिंग था, 10 साल के बाद भी इसके बीच की एज गैपिंग सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मीन्स कि 10 साल, 20 साल, 15 साल या फिर पीछे भी जाएंगे तो एज गैपिंग कभी भी हमारा चेंज नहीं होगा। एज गैपिंग क्या होगा, हमारा हमेशा एक जैसा होगा। तो अगर क्वेश्चन में एज गैपिंग सेम नहीं रहेगी तो सेम इसी कंसेप्ट पे हम बनाएंगे कि पहले एज के गैपिंग को सेम करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, अगर आपको लग रहा है 10-10 ही है, मे भी इसी में एक और देख लो। ये राम है, ये श्याम है। राम की एज आज क्या है, राम की एज आज अगर 42 है और श्याम की एज आज क्या है, 45 है। ठीक है, 45 है। तो आज से 10 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, 10 साल क्यों ले रहे हो, चलो 5 ही ले लो। 5 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, तो 5 साल के बाद इसकी एज 47, 5 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब देखो इसके बीच में एज गैप क्या थी, 3 साल की थी। तो 5 साल के बाद भी इसके बीच में एज गैप क्या है, 3 साल का ही है। तो गैप हमेशा सेम ही रहेगा, कभी भी गैप में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे वो 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, या 1 साल के बाद हो, या 5 साल पहले की एज अगर लेते हैं, फिर भी एज का गैप कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ वीनो एंड हिज वाइफ इज 9:8। किसका एज बोला गया है, वीनो का एज और वीनो की वाइफ का एज। कौन सा एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं प्रेजेंट एज को, क्या है, 9:8 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आफ्टर 12 ईयर्स दिस रेशियो विल बिकम 12:11। 12 साल के बाद ये क्या हो जाता है, रेशियो 12:11 हो जाता है। कितने साल के बाद, 12 साल के बाद, 12 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, मीन्स कि 12 साल के बाद का ये रेशियो है 12:11। अब क्या है, एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ वीनो। अब क्या दिया कि जो मैरिज हुई थी तो उस समय उसकी एज का रेशियो क्या था, मैरिज द रेशियो ऑफ एज ऑफ वीनो एंड हिज वाइफ इज 7:6। कब, जब मैरिज हुई थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैरिज जब हुई थी तो उस समय में, मैरिज के टाइम में इसकी रेशियो क्या थी, 7:6 थी। क्लियर है। अब देखो क्या कर रहा है, वीनोज डॉटर बोर्न ऑन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उसकी डॉटर क्या हुई, जन्म लेती है। तो ईयर्स ऑफ वीनो मैरिज, वीनो के मैरिज के 2 साल के बाद उसकी एक बेटी जन्म लेती है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वीनोज डॉटर। वीनो की डॉक्टर की बेटी जो है, उसकी जो डॉटर है, उसकी एज प्रेजेंट में क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, चलो अब देखो कंसेप्ट की बात कर लो। एज गैपिंग क्या थी, इसका भी एज गैपिंग 1 है, इसका भी एज गैपिंग 1 है, इसका भी एज गैपिंग ये क्या है 1 है। मीन्स कि हमको एज गैप का अब इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, ये भी एज गैपिंग 1 है,
ये भी एज गैपिंग 1 ही है, इसकी भी एज की गैपिंग 1 ही है, ठीक है, मतलब कि इक्वल करने की बात नहीं है। अब यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ 8 से 11 हुआ है, 9 से 12 हुआ है, तो ये कितना साल इसके बीच की गैप दिखा रही है, कितने साल की गैपिंग दिखा रही है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 साल के बाद 9 है, 9 में 3 ऐड करेंगे तभी +3 होगा, तभी तो 12 होगा, मीन्स कि 3 साल के बाद ये 12 रेशियो बनता है। बट एक्चुअल में कहा क्या है कि ये 12 साल के बाद ये रेशियो हुआ, तो यही 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 मीन्स कि 4 हो जाएगा 1 का वैल्यू। क्लियर है। अब 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ से आप मैरिज के समय में वीनो की एज निकाल सकते हो, उसकी वाइफ की एज निकाल सकते हो। प्रेजेंट एज पूछता तो प्रेजेंट एज आप यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं ना। बट पूछा क्या है कि उसकी डॉटर, उसकी जो बेटी है, उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। तो मैरिज यहाँ पे इसके 2 साल के बाद इसकी बेटी जन्म लेती है ना। मैरिज जो होता है उसके 2 साल के बाद उसकी बेटी जन्म लेती है ना, 2 साल के बाद उसकी बेटी जन्म लेती है। मीन्स कि मैरिज के टाइम और प्रेजेंट टाइम क्या है, उसके बीच में ईयर गैपिंग क्या हो जाएगी। देखो इसके बीच की गैपिंग क्या है, 7 से 9, मतलब कि 2 साल की गैपिंग है। तो अगर यहाँ से अगर निकालते हो कि मैरिज और प्रेजेंट के बीच में कितने साल की गैपिंग है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। मीन्स कि मैरिज के टाइम और प्रेजेंट एज में 8 का है, बट मैरिज के 2 साल के बाद उसकी बेटी हुई थी, है ना। तो 8 - 2 कर देंगे, मीन्स कि 6 ईयर्स हो जाएगी, उसकी बेटी अभी है। अगर ऐसे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका क्या है, देखो प्रेजेंट एज वीनो की, मैरिज का एज निकालो। तो मैरिज के समय में वीनो का एज क्या था, वीनो की एज मैरिज के टाइम, मैरिज एम लिख देते हैं, मीन्स कि मैरिज के टाइम। तो 7 मल्टीप्लाई क्या कर लो, 4 कर लो, 7 चौक 28, ठीक है। अब वीनो की एज जो है प्रेजेंट टाइम में कितना हो जाएगा, तो कितना है, यहाँ पे 9 है, तो 9 चौक क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, 36 - 28, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट एज तो 8 साल का है कि इसके शादी के बाद प्रेजेंट एज जो है तब उसका 8 साल का गैप है। बट बेटी जो हुई थी वो 2 साल के बाद हुई थी, शादी के 2 साल के बाद हुई थी। मीन्स कि इस 8 में से अगर 2 माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा, 6 ईयर्स हो जाएगा। मीन्स कि उसकी बेटी कितनी साल की है, 6 साल की है। क्लियर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे बनाए हैं। देखो अगर आप लोग किसी और बनाते हो, किसी और फॉर्मूले से या किसी और तरीके से बनाते हो तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बट ये जो हम रेशियो से बनाए हैं, तो रेशियो से एज को जो ये बनाए हैं इसी रेशियो से, तो ये कितना ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हो गया। मतलब कितने कम समय में आपको समझाना है, एक देखो एक ही चीज़ को 2 बार करके निकाले है ना, तो टाइम लगा है। बट अगर आप खुद से करते हो तो कितना, 1 मिनट भी बहुत हुआ इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 4 years ago, 4 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ फिनो, माला एंड सोरन। ठीक है, फिनो का, माला का, सोरन का एज क्या था, एवरेज एज 35 था। ठीक है, 35 years। 8 years ago, the average age of the Mala and Soran is 28 years. If the ratio of present age of Fino and Divya is 5:3, then what is the average age of Mala, Soran and Divya? एवरेज रेंज पूछ रहा है किसका, माला का, सोरन का एंड दिव्या का। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए 4 साल पहले फिनो, माला एंड सोरन की आयु, औसत आयु क्या थी, 35 साल थी। 8 साल पहले माला और सोरन की आयु, औसत आयु कितना हो गई, 28 साल। यदि फिनो और दिया की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, तो माला, सोरेन और दिया की औसत आयु क्या होगी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए अब एक कंसेप्ट ये समझिए कि अगर एज मान के चलिए, आज एज सभी का क्या है, अगर
तीन पर्सन है, ठीक है। अगर तीन ए बी और सी एवरेज, अगर आप प्रेजेंट एज इसका कुछ भी मान लेते हो कि इसका 10 साल है, इसका 20 साल है, इसका 30 साल है, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है 1 2 3 है। तो पूरा ऐड नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या, तो टोटल सम करके फिर उसकी संख्या से ऐड डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकलता है। अगर आपको बोलता है कि आज से 4 साल के बाद सभी की एज 4 साल, तो आज से 4 साल के बाद मीन्स कि सब में क्या होगा 4 साल बढ़ेगा। अगर आज से 10 साल के बाद की बात करते हैं मीन्स कि सब में 10 साल बढ़ेगा, तो 10 साल बढ़ेगा मीन्स कि डायरेक्ट एवरेज में ही आप 10 साल को बढ़ा दो, बात बराबर ही होता है। कंसेप्ट ये क्लियर है, इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलते हैं अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ये यहाँ पे देखो 4 साल पहले, तो 4 साल पहले की बात कर रहा है, एवरेज एज 35 दे रखा है, किसका किसका, फिनो प्लस माला प्लस सोरेन। तो अगर 35 इसका एवरेज दे रखा है तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे, अगर 4 साल की पहले की बात करें मीन की प्रेजेंट एज निकालेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 में एवरेज में जितना, देखो अगर एक का एज मान के चलो 10 साल है मीन्स कि 4 इसमें भी बढ़ाओगे, दूसरे का एज 20 साल है तो 4 इसमें भी बढ़ाओगे, तीसरे का भी एज 20 साल है मीन्स कि 4 इसमें भी बढ़ाओगे। इससे अच्छा कि अगर एवरेज है तो एवरेज में एक ही जगह 4 कर दो, क्योंकि 4 ऐड करके तीनों को फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 4 8 4 3 12/3, तो देखो 4 ही आता है ना, मीन्स कि एवरेज क्या हो गया 4 ही हो गया। अब तो समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्लियर है। तो 35 साल है एवरेज एज अभी, और 4 साल पहले की बात करा, बट अगर हम प्रेजेंट एज निकालते हैं तो क्या करेंगे, 35 + 4 हो जाएगा, तो 35 प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मीन्स कि 39 हो जाएगा। और तीनों का एज कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 3 कर दोगे तब ये जाके तीनों का एज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 आदमी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का एज क्या हो जाएगा 9 तिया 27, कैरी 2 3 तिया 9 2 11, 117 हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 8 साल के बाद, 8 साल पहले इसका एज क्या था, एवरेज एज 28, किसका, माला और सोरेन का, किसका, माला प्लस सोरेन का एवरेज एज क्या था 28। तो 28 और प्लस इसमें क्या करोगे 8 तो करोगे ही ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूना 16 1, तो ठीक है 36 हो गया। 36 ये 2 है तो मीन्स कि दोनों का एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में दोनों के एज का संख्या कितना हो जाएगा, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12 3 दूना 6 1 7, मतलब कि 72 हो गया, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट में माला और सोरेन का दोनों को मिला के 72 है, तो क्या फिनो की एज आप नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो फिनो की एज को निकालने के लिए क्या करोगे, 117 - 72 कर दोगे, क्योंकि इस दोनों के एज कितना है 72 है, इस दोनों का प्लस 72 है, तो फिनो को निकालने के लिए 117 - 72 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, फिनो का एज निकल गया 45, किसका, प्रेजेंट एज। अभी हम जितना भी निकाल रहे हैं ये सारा प्रेजेंट की बात चल रहा है, ठीक है, पास्ट की कुछ भी नहीं है, सारा प्रेजेंट की बात चल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या क्या, प्रेजेंट एज फिनो और दिव्या का क्या दिया रखा है 5:3, प्रेजेंट एज, ठीक है, किसका, फिनो और दिव्या का प्रेजेंट एज दे रखा 5:3, यहाँ पे दिव्या और फिनो का 5:3। तो फिनो का एक्चुअल एज क्या है 45 है ना, मीन्स कि इसी 5 का वैल्यू क्या है 45 है, तो इसका एज कितना हो जाएगा, अगर दिव्या की एज पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसका एज कितना हो जाएगा, सोरेन का एज कितना हो जाएगा, तो सोरेन की एज अब यहाँ से देख लो, तो सोरेन को कितना से, तो सोरेन 45/5 निकालना क्या है, दिव्या का निकालना है, तो दिव्या का क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 45 और 9 तिया 27, मीन्स कि दिव्या का एज क्या निकल गया 27 निकल गया, ठीक है। अब किसका किसका एज पूछ रहे हैं, माला सोरेन और दिया का, तो दिया का तो हमारा यहाँ पे निकल गया, ठीक है, दिया का 27। अब माला का एज निकालो, तो अगर 72 में से 45, अगर यहाँ पे 72 और एस इसका है, मीन्स कि यहाँ पे फिनो का एज जो है
वो कितना है। तो यहाँ से आप एवरेज निकाल सकते हो। अभी सबका किसका, माला, सोरेन और दिया, माला प्लस सोरेन प्लस किसका, दिया का, ठीक है। तो माला और सोरेन का परसेंटेज क्या है, 72, मीन्स कि इस दोनों को मिला के 72 प्लस दिया का कितना आ गया, 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27। आपसे ये दोनों का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 7 to 9, 7 to 9, 99। अब निकालना क्या है, एवरेज निकालना है ना, एवरेज एज ही निकालना। तो 1 2 3, तो एवरेज एज का नंबर क्या था, टोटल सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल सम मतलब कि सबका सम, तो सबका सम कितना आया, 99 और 3, तो नंबर कितने, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसको कट करते हो तो 33 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज एज इसका 33 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लियर है, एकदम एकदम पॉइंट को क्लियर करते हुए एकदम आराम से आप लोग को समझा रहा है कि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं हो। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करना। अगर ये वीडियो पसंद आता है, इससे आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लाइक से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 12 ईयर्स एगो एज ऑफ गीता इज 55%, मीन्स कि 12 साल पहले गीता का एज क्या था, 15% था ऑफ हर एज आफ्टर 24 ईयर। 24 साल के बाद जो गीता का एज है उस एज का 55% था क्या, 12 साल पहले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे क्या कर, इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ हरी आफ्टर 8 ईयर्स टू गीता एज 6 ईयर्स एगो, हरी का एज 8 साल के बाद और गीता का एज, हरी का जो एज है वो 8 साल बाद और गीता का एज 6 साल पहले जो एज है उसका रेशियो क्या है, 4:5 दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी का प्रेजेंट एज पूछ रहा है कि क्या होगा। चलो, अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, 55% है, मीन्स कि 55% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/20 हो जाएगा। अगर नहीं निकालने आता है तो देखो 55 डिवाइडेड बाई परसेंट मतलब क्या होता है, 100, तो 100 डाल दो तो 5 5 5 दूना 10, मीन्स कि 11/20 आ गया ना यहाँ से। अब ये 11/20 है किसका, 24 साल के बाद जो इसकी एज थी उससे 12 साल पहले की एज का 55 साल है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये जो 20 जो है, ये 20 हमेशा हमें डिनोमिनेटर में जो रहता है उसको हमेशा या तो 100% या तो उसे ही हम लोग एक्चुअल मानते हैं। तो अगर आज 24 साल की गीता की एज क्या है, अगर प्रेजेंट में मानते हो कि ये प्रेजेंट में 20 का है, मीन्स कि आज से 24 साल के बाद इसका एज क्या है, 20 साल है, और ये क्या है, आज से 12 साल पहले की एज है ना। तो प्रेजेंट एज से अगर आपका प्रेजेंट एज से अगर आप कंपेयर करते हो, मीन्स कि प्रेजेंट एज गीता प्लस 24 साल आएगा तब तो 20 हो जाएगा, क्योंकि ये रेस बट्टा में रेशियो में है। और प्रेजेंट एज से अगर हम पास्ट में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 साल पहले, मीन्स कि गीता का जो प्रेजेंट एज होगा उसमें से 12 माइनस करना पड़ेगा, मीन्स कि जी माइनस क्या हो जाएगा, 12 साल पहले उसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके बीच में एज गैप क्या हो जाएगा, 12 साल पहले प्रेजेंट एज अगर यहाँ पे मानते हो तो प्रेजेंट एज से 12 साल पहले और प्रेजेंट एज से 24 साल के बाद, तो इसके बीच में एज गैपिंग क्या हो जाएगी, 24 और 12 को ऐड कर दोगे, मीन्स की गैपिंग क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगा। इसके बीच में एज गैपिंग क्या हो जाएगा, 36 होगा। बट एक्चुअल में इसके बीच में गैपिंग क्या है, इसके बीच की गैपिंग क्या है, तो आप क्या देख रहे हो कि इसके बीच में एक्चुअल में गैपिंग क्या है, 9 है, 20 से 11 तो 9 है, तो यही 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 है ना। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू यहाँ भी 4 आ गया कि 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर है, 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये गैपिंग समझ में आया ना, कैसे होगा गैपिंग। अगर आप लोग ऐसे भी करते हो कि जी प्लस जो बड़ा होता है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं ना, तो माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, तो दोनों ऐड हो जाएगा। क्लियर है, देखो जी
प्लस 24, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते थे, माइनस जी माइनस 12, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 12, तो जी से जी कैंसिल आउट, तो 24 और 12 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर है। एज गैपिंग क्या आ गई 36 आ गई। अब एक की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब गीता की जो एज है, अब गीता की एज अब क्या है यहाँ पे 20, तो 20 को अगर 4 आया है एक की वैल्यू, मीन्स कि अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा। 80 साल है कब 24 साल के बाद, मीन्स कि प्रेजेंट एज जाने के लिए क्या करेंगे 80 में से माइनस करेंगे, या फिर यहाँ से निकाल लो कि 11 दूना 22, ठीक है, तो 22 है तो फिर ये क्या हो जाएगा 22, बट यहाँ से डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि बेस को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, बेस को लेके चल रहे हो। तो अब यहाँ से देखो ये जो है ये क्या है 80 आ गया, तो 80 आ गया, तो इस 80 में अगर प्रेजेंट में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, गीता की एज अगर प्रेजेंट का निकालते हो तो 80 माइनस क्या करना पड़ेगा 24 करना पड़ेगा, मीन्स कि 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 7 में से 2 गया 5, मीन्स कि 56 ईयर्स हो जाएगा। गीता का एज प्रेजेंट में क्या हो जाएगा 56 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो रेशियो दिया गया है, आ गया 56 कैसे आ समझ में आ गया, या तो इस ये क्या हो गया 80 हो गया ना, तो 80 हो गया तो 24 साल जो है प्रेजेंट इससे 24 साल के बाद 80 है, तो अगर प्रेजेंट निकालेंगे तो 24 माइनस, या फिर आप ऊपर से निकालते हो तो क्या है 11 है, मीन्स कि 11 को 4 है ना, एक की वैल्यू 4, तो 4 से करते तो क्या हो जाता है 44, और प्लस 12 करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में जाएंगे, तो प्रेजेंट में जाते तो क्या करते ऐड करते ना, तो प्लस 12, तो यहाँ से भी देखो कितना आ गया 56 ईयर्स आ गया, मीन्स कि गीता की प्रेजेंट एज क्या है 56 ईयर्स है। अब हमें एक रेशियो क्या दिया गया है, किसकी रेशियो दिया गया है, हरि की रेशियो दिया गया है, और किसकी गीता की रेशियो दिया गया है। हरि की रेशियो दिया गया है 8 ईयर्स 8 साल के बाद, मीन्स कि 8 ईयर्स आफ्टर, और गीता की एज दिया गया 6 ईयर्स एगो, मीन्स कि पहले, तो प्रेजेंट में 56 है तो पहले 6 साल पहले इसका एज क्या हो जाएगा, मीन्स कि 6 साल पहले इसका एज 50 रहेगा, तभी तो 6 साल के बाद 56 हो जाएगा, तो 6 साल पहले इसका एज क्या रहा होगा 50 रहा होगा। इसका रेशियो क्या दिया है 4:5 दे रखा है, तो गीता के 6 साल पहले का एज क्या हो जाएगा 6 ईयर्स। अगर एगो अगर लिखते हो कि गीता की एज 6 ईयर्स एगो, यहाँ पे लिखो गीता एज 6 ईयर्स एगो, तो क्या हो जाएगा 56 माइनस 6 इक्वल टू 50 ईयर्स हो जाएगा, 50 ईयर्स हो जाएगा, मीन्स कि यही 5 की वैल्यू 50 है, तो क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई किया तभी ये 50 हो गया, मीन्स कि रेशियो में एक के साथ जो करते दूसरे के साथ वही बेटी, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई मतलब कि 40 हो गया। तो यहाँ पूछा क्या हरि की वर्तमान आयु, तो 40 साल कब है 8 साल के बाद 40 है, मीन्स कि प्रेजेंट में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। अगर हम प्रेजेंट ठीक है प्रेजेंट एज निकालते हैं तो 8 साल के बाद इसका एज 40 होगा, तो मीन्स कि प्रेजेंट निकालने के लिए 40 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 ईयर्स हो जाएगा। 32 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट क्लियर किया। देखो बस इतना याद रखना है कि ये क्या है पास्ट, ये क्या है प्रेजेंट, ये क्या है फ्यूचर। अगर पास्ट की एज दी रहती है तो प्रेजेंट में जाने के लिए प्लस, और प्रेजेंट की एज दी रहती है तो फ्यूचर में जाने के लिए प्लस। अगर फ्यूचर की एज दी रहती है तो प्रेजेंट में जाने के लिए माइनस। अगर प्रेजेंट एज दिया है और पास्ट में जाएंगे तो माइनस करते हैं। सेम इसी तरीके से ये क्या था 8 साल के बाद वाला एज, मीन्स कि फ्यूचर एज दिया गया था तो प्रेजेंट में जाने के लिए क्या कर दिए माइनस कर दिए। और यहाँ पे भी क्या दिया था 56, यहाँ पे क्या दिया था 56 प्रेजेंट एज दिया था, पीछे की एज जाने के लिए पास्ट वाला एज जाने के लिए क्या किया माइनस कर दिए, तो यहाँ से 50 आ गया था। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे किए हैं, कैसे हमारा 32 आंसर निकला है।
कितने आराम से क्वेश्चन का हम सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल से पढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, है ना। क्योंकि एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन कैसा भी रहेगा हम आराम से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।